कुछ मेडिकल प्रॉब्लम था। पिछले 1 वीक से मैं अपने आप को दिखा रहा हूँ डॉक्टर से, और डॉक्टर के अनुसार मुझे ट्रेवलिंग नहीं करना था, इसलिए मैं कहीं भी ट्रेवल नहीं कर रहा हूँ। तभी सबका सब कुछ देखने के बाद मुझे क्या करना है वो आप लोग भले कुछ भी लिख दें, सोशल मीडिया है, लिखने पे किसी को पैसा नहीं लगता है। मैंने पोस्ट भी किया था। मैंने जब आकांक्षा दुबे के परिवार को अपने तरफ से जो भी एक मदद के तौर पे मैंने भेजा था, बट 2 मिनट बाद मैंने इसलिए डिलीट किया कि मुझे ये समझ में आया कि यहाँ का विचारधारा सही नहीं है। और लेकिन हाँ, सबसे पहले उन सभी छोटे बड़े यूट्यूब पे न्यूज़ बनाने वाले भाइयों को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने बिना किसी का भेदभाव किए, बिना किसी का चेहरा देखे, बिना किसी दबाव में आपने आकांक्षा दुबे के परिवार का आवाज़ अपना आवाज़ समझ के उठाया है। उसके लिए सभी यूट्यूब पे छोटे बड़े मित्रों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपने वो काम किया है जो काम हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी कलाकार को करना चाहिए था। किसी के भी सुख में रहिए या मत रहिए, कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन उसके दुख में जरूर रहिए। और इसलिए रहिए कि ये दुख जो होता है ये संसार में किसी को नहीं छोड़ता है। आज उस मां को अगर तड़प है तो कल हो सकता है कि हमारी मां भी तड़प जाए, किसी और की भी मां तड़प जाए, क्योंकि ये संसार बनाने वाले ने ना, वो हम सबसे बड़ा है। किसी को कुछ नहीं पता है कब किसके साथ क्या हो। इसलिए कहा जाता है कि हर किसी के दुख में खड़ा होना। अब सोचिए कि मुझे डॉक्टर ने मना किया है ट्रेवलिंग करने से। 1 सप्ताह का मुझे वो रेस्ट मिला था और उसी टाइम वो घटना हुआ। मैं बहुत प्रयास किया। मैंने कितना बार पूछा कि मुझे जाना है और मुझे मिलना है, बोला कि बस 1 वीक के बाद आप चले जाइएगा। तो मैंने पर्सनली अपने फाइनेंशियल जो मुझे सपोर्ट करना चाहिए था, मैंने उनके माताजी का अकाउंट नंबर मांगा और मैंने उसमें अपने तरफ से जो मुझे शक्ति है, जिस तरह से मैं हमेशा, आप लोग जानते हैं मेरे विषय में, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं जानते हैं। मैं चाहे बात किसी की हो, यूपी, बिहार, झारखंड, बात जब भी भोजपुरी समाज की होती है, और खास करके अगर किसी भी वर्ग का, वो किसी जाति का हो, धर्म का हो, वो चाहे कोई भी हो, वो बच्ची जिसका पैर कटा हुआ था, मुझे याद है एक कोई मोतिहारी में कोई एक भाई थे जिनका लीवर का प्रॉब्लम हुआ था, क्या यादव नाम था उनका। मैंने कभी किसी से किसी भेदभाव और किसी स्वार्थ के लिए कभी किसी को भी सपोर्ट नहीं किया है, और मेरा ऐसा सोच नहीं है, और मैं इस तरह से नहीं सोचता हूं। मैं एक भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा कलाकार हूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में रहते हुए भी मुझे किसी का सपोर्ट का इंतजार नहीं रहता है, और ना ही मैं कभी किसी से उम्मीद करता हूं, क्योंकि ये उतना ही कड़वा सच है जितना नीम का पेड़ कड़वा होता है। बस इतना आप लोग जान लीजिएगा। मैंने जितना मुझे पता चला, मैंने सुना कि अगर 1-2 लोग गए भी थे उसके, शायद जब उसका वो घाट पे कुछ हो रहा था, जो कर्म होता है, उसमें भी लोग इतने तेजी में निकले कि कोई देख न ले। तो ऐसी दुनिया और ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करने का, जहां पे आए दिन अगर वही कलाकार जिंदा होता है तो मेरा प्रोग्राम कर दो, मेरा एल्बम कर दो, मेरा शो कर दो, तुम ही सबसे बड़े स्टार हो, तुम ये कर दो, वो कर दो, तुम्हारा ये है वो है। वही आकांक्षा दुबे का डिमांड सबके तरफ से था। मैं तो खैर आज सच्चाई एक बता दूं, मैंने राजा तू तो जवान लड़का गाने के बाद मेरा 3 साल से कभी उनसे मेरी बात भी नहीं हुई है, और मैं कभी कोई बातचीत नहीं किया हूं, और उसके बाद मैंने काम भी नहीं किया। वो भाग्यवश जो भी था, किस सिचुएशन में नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने उनका ये जब घटना मुझे पता चला के विषय में, उनके नशा के विषय में पता नहीं क्या क्या बात करना, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि याद रखिए कि हमारे हिंदुत्व समाज में कहा जाता है कि आत्मा परमात्मा का जब हो जाता है तो परमात्मा हो जाता है, और परमात्मा पे सवाल उठाने का आपको हक ही नहीं है। और जो आप लोग सपोर्ट चिल्ला रहे हैं कि इंडस्ट्री के लोग नहीं खड़े हैं, ऐसा तो नहीं है कि इंडस्ट्री पूरी बहरी और गूंगी है। ऐसा भी नहीं है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के कोई भी व्यक्ति बोल दे कि हमको ये घटना पता ही नहीं है, आकांक्षा दुबे वाला। सबको पता है। भोजपुरी इंडस्ट्री का एक ही सच है कि हम शेर हैं तो हम 1.25 शेर हैं,
हम ट्रेंडिंग हैं, तो हम बेंडिंग हैं, तो हम बड़का हैं, तो हम फलाना हैं, हम ठिकाना हैं, हम दुनिया हैं, हम ही भगवान हैं। और जब किसी का दुख आए तो हम जीरो बाटा लड्डू हैं। यूपी, बिहार, झारखंड से लेकर भोजपुरी में होने वाले तमाम घटना किसी गरीब को ही जरूरत हो तो वहां पे कोई भी भोजपुरी कलाकार खड़ा नहीं हो सकता है। हाँ, वो अपने 10-15 चमचा बना के रखे हैं कि भैया ने दीवार तोड़ दिया, भैया ने इतिहास रच दिया, भैया ने पंप उखाड़ दिया, भैया ने फलाना कर दिया, भैया ने ठिकाना कर दिया। और ओरिजिनल में भैया ने जीरो बाटा लड्डू किया, जब अपने आप से शीशा के सामने पूछेंगे तो। लेकिन ये बात जिसने बोला वो सबसे बुरा, इस दुनिया का सबसे खराब कलाकार वो जो सच बोल दे।